आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर आदेश हुआ जारी। नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर जारी हुआ आदेश आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर मध्य प्रदेश से यह आदेश जारी किया गया है 11/11/2024, यानी कि 11 नवंबर के दिन यह आदेश, कल के दिन यह शाम को आदेश आया हुआ है। आदेश देखिए क्या लिखा गया है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 164 यहाँ पर इंदौर दिनांक 23/1/2024 के अनुसार, यानी कि 23/1/2024 को एक लिस्ट जारी की गई थी छुट्टी को लेकर, जिसमें 1 नवंबर 2024 को यानी कि दीपावली के एक दिन के बाद छुट्टी देने की बात कही गई थी। लेकिन बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के दिनांक 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि 1 नवंबर को छुट्टी दी गई थी। उसके बाद लिखा गया है कि दिनांक 1 नवंबर 2024 का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए दिनांक 12 नवंबर 2024 को, यानी कि देव उठनी 11 यानी कि आज का दिन मंगलवार को संपूर्ण जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे, यानी कि बैंकों वगैरह पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल हो, तमाम और भी कार्यालय हो, उन सभी जगहों पर यह छुट्टी का आदेश लागू रहेगा, यानी कि आज के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 तारीख का अवकाश था उसको कैंसिल करके एक नया अवकाश आज के दिन घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 15,000 रुपए करने का एक बड़ा वादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जिसकी वीडियो भी हमने आपको कल के दिन दिखाई थी। तो इसको लेकर कई भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि अमित शाह जी झूठे हैं या फिर बीजेपी पार्टी झूठी है। लेकिन कुछ भाई बहनों के कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि यानी कि हमने जो खबर दिखाई वही सच नहीं है। तो आप लोगों की, ऐसे लोगों की बुद्धि पे हमें तरस आता है जब हम पूरी बात विद प्रूफ दिखाते हैं। उनकी वीडियो दिखा दी, ट्वीट्स दिखा दिए, जहां पर उन्होंने बोला था वो सारी जानकारी आपको दे दी। इसके अलावा यह भी चर्चा कर दी कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर भी हमने बात कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को बातें समझ में नहीं आती। अब इनकी बुद्धि का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो को सुनते भी नहीं होंगे, न तो समझते होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरी पूरी बातों को पूरा ध्यानपूर्वक समझा करिए, और जो चीज़ें थंबनेल पे लिखी होती हैं वही चीज़ें हम अंदर भी बताते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने थंबनेल में ऐसा लिख दिया हो कि मानदेय इतना हो गया है। जी नहीं, हमने कहा था कि इतना बड़ा वादा किया गया है। अब ये महाराष्ट्र में वादा किया गया है। अब चुनाव अगर सरकार जीतती है, पार्टी जीतती है, उसके बाद अगर सत्ता में आते हैं फिर नहीं करते हैं, तो ये इनकी वादा खिलाफी होगी, न कि हमारी खबर झूठी है। क्योंकि हमने जो चीज़ें समाज में चल रही, जो चीज़ें वादा किया जा रहा है, वो चीज़ें बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल आपको लेकर क्या कुछ वादे कर रहे हैं और क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जिन भाई बहनों को ये बातें समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। आइए आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही से एक खबर देख सकते हैं कि लोकेटेड 81 आंगनबाड़ी केंद्रों की शोभा बढ़ाएंगे झूले। तो लोकेटेड का तात्पर्य आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर चलते हैं उनको सरकार की तरफ से लोकेटेड या फिर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञानपुर से खबर निकल कर, यानी कि भदोही के ज्ञानपुर से खबर आ रही है कि परिषदीय स्कूलों में चल रहे 81 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए एक आकर्षक झूले लगाए जाएंगे। बताया गया है यहाँ पर कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए आउटडोर प्ले मेटीरियल के लिए 40 लाख से ज़्यादा धन स्वीकृत किया गया है। इसके लिए सभी केंद्रों पर 50-50 हज़ार रुपये की दर से 5 प्रकार के झूले लगाए जाएंगे। यानी कि एक झूला लगाने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 50-50 हज़ार रुपये दिया जाएगा, यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 50,000 रुपये खर्च किए जाएंगे और 5 प्रकार के झूले लगाए जाएंगे। तो ये भदोही के ज्ञानपुर से ये महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। एक महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दे दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान माना जाए, ऐसा कहना है गुजरात हाईकोर्ट का। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आंगनबाड़ी बहनों को लेकर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को सरकार
स्थायी कर्मचारी के रूप में नियमित कर दे, उनके लिए नीति तैयार करे और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उनको सम्मानजनक मानदेय, आंगनबाड़ी सेविकाओं को ग्रुप सी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ग्रुप डी के बराबर का वेतन यानी कि मानदेय दिया जाए। तो ये बड़ी खबर निकल के इसके विषय में हमने आपको डिटेल पूर्वक जानकारी दी हुई है। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक इस खबर को नहीं देखा वो जाकर चैनल पर इस खबर को देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है कि हाईटेक होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के क्लास लगेंगी एलईडी स्क्रीन, यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सरकार हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी टीवी लगाई जाएगी। इसके अलावा आरओ वाटर की सुविधा दी जाएगी, यानी कि आरओ का पानी दिया जाएगा, स्वच्छ पानी दिया जाएगा और बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास को लेकर भी खास कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर रामपुर में खबर प्रकाशित की गई है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों का रूप अब पूरी तरह से बदल जाएगा। बाल विकास विभाग और पुष्टाहार विभाग ने इन केंद्रों को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस पहल के तहत बच्चों की शिक्षा और सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य विभागीय गतिविधियों के बारे में भी आसानी से जानकारी मिल सकेगी। अगली खबर देख सकते हैं, खंडवा से बताया गया है यहाँ पर कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर करे भ्रमण। ये कलेक्टर की तरफ से निर्देश दिया गया है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर भ्रमण किया जाए। बताया गया है कि कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जिला पोषण समिति की बैठक में कहा कि कमजोर आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया जाए और उसके साथ ही केंद्रों का समय समय पर भ्रमण भी किया जाए। इसके आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति को देखा जाए, मिलने वाले भोजन को देखा जाए, पूरक पोषाहार की स्थिति को सुधारा जा सके। यानी कि अब यहाँ पर साफ तौर पर कलेक्टर ने सुझाव दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के सहरसा से खबर आ रही है कि सेविका पर की जाएगी कार्रवाई। जी हाँ, बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की जा रही। आगे खबर को देखते हैं। लिखा गया है कि 70 कटैया पोषण ट्रैकर के अंतर्गत वृद्धि निगरानी एवं अन्य गतिविधियों में असंतोषजनक कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय कर्मी खुशबू कुमारी ने बताया कि संबंध में बार बार निर्देश देने के बाद लगभग 1 दर्जन सेविकाओं के द्वारा कार्य में शिथिलता बढ़ती जा रही है। यानी कि बार बार सूचना देने के बाद, बार बार उनको चेतावनी देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसको लेकर शिथिलता बरतने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को चिन्हित किया गया है और सीडीपीओ अवंतिका कुमारी के द्वारा इस संबंध में संबंधित जो सेविका हैं उनको सख्त निर्देश भी दिया गया है कि कार्य में लापरवाही बरतने पर अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्रवाई को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर, सहायिकाओं के ऊपर कार्रवाई को लेकर कवायदें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का हल्ला बोल बड़े आंदोलन की दे दी है चेतावनी। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तरफ से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और यह भी कहा गया कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। खबर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर हैं। उनकी 4 सूत्री मांगों में शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नत, सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सहायता वगैरह की बात की जा रही है। यहाँ पर कितने रुपए मानदेय की बात करें, इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकार पर दबाव बनाने को कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका कल्याण संघ के मुताबिक यह प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि उनकी मांगें शीघ्र पूरी की जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि संघ की सदस्य हैं प्रमिला चतुर्वेदी। उनका कहना है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक उनको 21,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाए। इस मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं डटी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम बड़े आंदोलन की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके का आदेश भी सरकार की हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि उनको कम से कम ग्रुप सी ग्रुप डी के बराबर दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक नियम नहीं बना दिया जाता तब तक उनको कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो उसी की मांग लगभग यहां पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही हैं। आगे उसी खबर को यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट के संबंध में जो खबर बताई थी हमने आपको, वही खबर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकता है राज्य कर्मचारी का दर्जा। जानकारी पूरी पड़ी है तो यहाँ पर पहले पूरी जानकारी दी गई है कि क्या आदेश आया हुआ है, जिसके संबंध में हमने आपको बार बार बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य खबर यह जानकारी निकल के आ रही है कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सच में यह दर्जा मिल पाएगा, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है। तो सवाल यह है कि दर्जा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा।
तो आपको बता दें कि दर्जा मिलने की संभावना भी है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकार के पास यानी कि राज्य सरकार के पास एक ऑप्शन खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। और अगर यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है इसी मामले को लेकर, तो वहाँ पर फिर से लंबा मामला चल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 9 सालों से ये पूरा केस चल रहा था, जिसके बाद 9 सालों के बाद ये फैसला आया हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से। अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार चली जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ साल और भी लग सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने उदारता दिखाते हुए ये आदेश पारित कर दिया तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी बहनों की जिंदगी बदल सकती है। अब ये पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अब सरकार के विचार पर नियुक्त करता है कि सरकार क्या कुछ करेगी।